अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब एनिमल्स और प्लांट्स के जितने भी फाइलम हैं, सबसे ज़्यादा इस फाइलम के अंदर स्पीशीज़ मौजूद हैं, यानी एनिमल्स प्लांट टोटल फाइलम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आर्थ्रोपोडा में तकरीबन 53.1 के करीब स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। अब आर्थ्रोपोडा का लफ्ज़ी मतलब है, ये लफ्ज़ निकला है, आर्थ्रोन का मतलब है जॉइंट और पोड्स का मतलब है फिट, यानी इनके जो पाँव होते हैं फिट होते हैं, वो ज्वाइंटेड होते हैं, जोड़दार होते हैं। इसी वजह से इसको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। यानी यहाँ पे देखें, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। फिर इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, देखें कोई भी फाइलम है ना, उसकी एग्जांपल ज़हन में रख के आप जब याद करेंगे ना, उसको पढ़ेंगे तो आसानी से उसको याद रखना आसान होगा। अब इसकी कॉमन एग्जांपल के अंदर काकरोच, मॉस्किटोज, बटरफ्लाई और ये ग्रास होपर हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आम आसानी से आप इनको देख सकते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कतों पर, सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, और हर दो सेगमेंट्स, वो जो क्यूटिकल होती है, इसकी जो ऊपर स्किन होती है, वही क्यूटिकल की मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो दो सेगमेंट्स को आपस में जोड़ती है। और फिर इनके जो अपेंडिजेस होते हैं वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ काम करते हैं। अपेंडिज कहते हैं मेन बॉडी से बड़े हुए हिस्से, जैसा कि इसकी जो टांगें हैं मेन बॉडी से बाहर निकली हुई हैं पर, तो ये इसके अपेंडिजेस आ जाएँ। फिर इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनका जो ओरिजिन है, ये कॉमन ओरिजिन है एनिलिड्स के साथ, जो हमने पिछला फाइलम पढ़ा है। एनिलिड्स और इनका कॉमन ओरिजिन इस वजह से है कि इनके कुछ कॉमन करैक्टर हैं, जैसा कि दोनों सेगमेंटेड वर्म हैं, दोनों में अपेंडेजेस होते हैं और दोनों में क्यूटिकल होती है। इस वजह से इनका ओरिजिन कॉमन ख्याल किया जाता है। हैबिटेट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स वेरीफाई हैबिटेट के अंदर रहते हैं। ड्राई हैबिटेट में भी, एक्वेटिक हैबिटेट में भी, एक्वेटिक में मैरीन हैबिटेट और फ्रेश वाटर, तमाम किस्म के हैबिटेट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। तादाद जो बहुत ज़्यादा है। फिर वेरिएबल स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह के होते हैं। मसलन कुछ इनमें वर्म लाइक होते हैं, जैसा कि सेंटीपेड, कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं। अब जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड यानी बाहर को, ये आपको उसका सर नजर आ रहा है। थोरैक्स कहते हैं सीने वाला हिस्सा, यानी कुछ सेगमेंट्स मिलकर वो सीने वाला हिस्सा बनाते हैं। मक्खी के अंदर या हनी बी के अंदर आप उसको क्लियरली देख सकते हैं, उसको थोरैक्स कहते हैं। और फिर पीछे वाला हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है। और जो थोरैक्स रीजन है, सीने वाला हिस्सा, इसमें 3 पेयर लेग्स के होते हैं, यानी 6 टांगे, 3 पेयर, और 2 या 1 पेयर विंग्स का होता है, परों का जोड़ा उसके अंदर मौजूद होता है। फिर इसकी जो बॉडी कवरिंग है, यानी इसकी बॉडी कवरिंग, बॉडी के ऊपर आप कह रहे हैं वाटर प्रूफ कवरिंग होती है, वो क्यूटिकल की बनी लेयर होती है जो वाटर प्रूफिंग फ्राहम करती है। फिर इसके अंदर ट्रू सीलोम मौजूद नहीं, बल्कि ट्रू सीलोम की बजाय हीमोसील होती है। देखें, हीमो का मतलब होता है ब्लड और सील का मतलब है कैविटी। इसमें ट्रू सीलोम नहीं है बल्कि रिड्यूस्ड हीमोसील है। वो हीमोसील वो कैविटी है जिसके अंदर इसका ब्लड मौजूद होता है, क्योंकि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ओपन है, यानी इसका जो ब्लड है वो ओपनली सारे टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है। इसी वजह से इसको हम हीमोसील कहते हैं, यानी ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड भी मौजूद हो, और वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर भी काम करती है। इसका वैसे एक्सोस्केलेटन भी होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी एक तरफ ये माउथ होता है, ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ होता है, और आखिर पे इसके एनस होता है। इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, हर हिस्सा अपना अपना काम करता है। फिर इसकी जो फीड की बात करें तो ये छोटे एनिमल्स और प्लांट्स जो से होते हैं ना, इन चीज़ों पर ये फीड करता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बड़ा वेल डेवलप होता है। और याद रखें, ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये वाहिद एनिमल किंगडम है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये अटैच है। बाकी तमाम जानदारों में आप देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, लेकिन इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे देखें, ये जो ग्रीन कलर में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ ये अटैच है। ये आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या करती हैं, हीमोलिम्फ में तैर रही होती हैं, और हीमोलिम्फ से वेस्ट मटेरियल इन ट्यूब्स के अंदर आता है। इन ट्यूब से फिर इस डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ एनएस के जरिए खारिज कर दिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है वो यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज होता है। फिर नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो भी बड़ा वेल डेवलप होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इसका ये ब्रेन होता है। इसके ब्रेन को हम सिंपल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन मुश्तमिल होता है गैंग्लिया पर। गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज का एक गुच्छा बन जाए उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो यहाँ पे गैंग्लिया का एक जोड़ा होता है, पेड़ होता है, वही इसका ब्रेन, सिंपल ब्रेन कहलाता है। और उससे नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं, ये 2 नर्व कॉर्ड, और वेंट्रल यानी जिस्म के नीचे की तरफ एक ये जा रहा है और एक उस तरफ जा रहा है। और नर्व कॉर्ड हर सेगमेंट के अंदर गैंग्लिया बनाते हैं, यानी यहाँ पे देखें हर सेगमेंट के अंदर ये गैंग्लिया मौजूद हैं।
गैंग्लिया यानी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के गुच्छे, और उन गैंग्लिया के अंदर से नर्व्स यानी न्यूरॉन्स निकलती हैं हर सेगमेंट के अंदर, और वो हर सेगमेंट के अंदर कम्युनिकेट करती हैं। तो ये आपको येलो कलर के अंदर इसका नर्वस सिस्टम नजर आ रहा है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका वो भी बड़ा यूनिक होता है, उसको हम ट्रेकियल सिस्टम भी कहते हैं, यानी इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्यूब्स पर मुश्तमिल है जो पूरे जिस्म में फैली हैं। ये आपको ये ब्लू कलर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नजर आ रहा है, यानी पूरी जो स्किन है ना, स्किन उसके साथ साथ ये मौजूद होता है। दरअसल इसकी स्किन के बाहर की तरफ ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं, जो बाहर यानी बाहर की तरफ स्पोर्स होते हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपको ये ट्रेकियल ट्यूब्स नजर आ रही हैं ये, और ये आपको ये पोर नजर आ रहा है जो बाहर की तरफ स्किन से बाहर की तरफ निकला है, जो गैसेस एक्सचेंज करता है। तो अगर हम ये इस इतने हिस्से को यहाँ पे ये बड़ा करके मैं दिखाऊं, तो ये वो पोर है जो जिस्म से बाहर की तरफ सुराख होता है, जिसे स्पाइरिकल कहते हैं। इसके जरिए गैस अंदर जाती है स्पाइरिकल के अंदर, और फिर अंदर ये ट्यूब होती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया डिवाइड और सब डिवाइड होके ट्रेक्यूल्स बनाती है, और ये ट्रेक्यूल्स इसके ऑर्गन्स के अंदर जा रहा होता है। यहाँ पे देखें ना, ये पहले स्पाइरिकल के अंदर ट्यूब जो सी ट्रेकिया और फिर ट्रेक्यूल्स अंदर तक जा रही होती है, और ट्रेक्यूल्स के आखिरी किनारे के अंदर ट्रेकियल फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के अंदर यानी यहाँ से ऑक्सीजन जाती जाती उस फ्लूइड के अंदर जाती है, और वहाँ से ऑक्सीजन इस ये जो बाहर ये किसके अंदर ट्रेक्यूल्स गई हुई हैं, ये ऑर्गन है ब्लैक कलर के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उस फ्लूइड के अंदर आ जाती है, और फिर उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस स्पाइरिकल से जिस्म से बाहर निकल जाती है। तो इसका जो पूरा जो लेक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो अलहदा से रिकॉर्डेड है। इसके जो तीनों लेक्चर हैं विजिबल साइंस पे आपको मिल जाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलहदा से लेक्चर रिकॉर्डेड है। फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वो भी बड़ा यूनिक है, यानी इसके अंदर हार्ट भी होता है और मेन ब्लड वेसल भी होती है। यहाँ पे आपको ऊपर डोर्सल साइड के ऊपर ये रेड कलर के अंदर नजर आ रही है, ये मेन ब्लड वेसल है, और ये हार्ट है जो ब्लड को पंप करते हैं। यहाँ से ब्लड पंप होता है, मुख्तलिफ कैविटीज के अंदर जाता है और टिश्यूज को डायरेक्टली बात करता है। बात से मुराद है उस टिश्यू के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर होता है इसका जो ब्लड है। इसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसी वजह से वो कलरलेस होता है। किसी कीड़ों को मारे ना तो वो वाइटिश सा मादा निकलता है, यानी उसके अंदर कोई रेड पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं इसके ब्लड को। तो वो ब्लड जो सा डायरेक्टली ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट में होता है, यहाँ से वो इस मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है और पीछे से फिर वो हार्ट उसको पंप करता है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम होता है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर भी रिकॉर्डेड है 14 चैप्टर के हवाले से, आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी जिस्म के बाहर ढांचा बना होता है एक्सोस्केलेटन, और वो एक्सोस्केलेटन जो सा है वो बड़ा टफ बना होता है और मुख्तलिफ हिस्सों पे, यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मजबूत है, लेकिन वो मुख्तलिफ हिस्सों पे ना उसके रिजिज बनी होती हैं, रिजिज और बार्स बनी होती हैं, जहाँ पे वो ज़रा फ्लेक्सिबल होता है और उस मुकाम से जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको जुड़ने में आसानी होती है, जिससे इसको ग्रो करने में आसानी होती है, मूवमेंट में आसानी होती है। तो ये इसका स्केलेटल सिस्टम है एक्सोस्केलेटन। फिर लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन मुख्तलिफ किस्म की होती है, यानी ये स्विमिंग भी कर लेते हैं, क्रॉल भी कर लेते हैं, फ्लाई भी कर लेते हैं, और बड़ी स्विफ्ट लोकोमोशन होती है, यानी बड़ी तेज़ी के साथ ये चलते हैं, तेज़ी के साथ ये लोकोमोट करते हैं। और लोकोमोशन के लिए जैसा कि इसका जो 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के और 2 या 1 पेयर्स होता है इसके विंग्स का। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से ये यूनिसेक्सुअल हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्सेस अलहदा होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं जो एग बनाती हैं। यहाँ पे जो ग्रास होपर आपको नजर आ रहा है ये फीमेल है। यहाँ पे देखेंगे इस लोकेशन पे इसके अंदर ओवरीज नजर आ रही हैं, ये पर्पल कलर के अंदर, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ओवरीज होती हैं, एग बनता है और फिर यानी फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनली, और एग जोन से फिर उनसे एडल्ट बनता है। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद इनकी लाइफ साइकिल की बात करें ना तो इसका लाइफ साइकिल मुश्तमिल होता है मेटामॉर्फोसिस। इसके लाइफ साइकिल को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटा का मतलब है चेंज और मॉर्फोसिस से मुराद है फॉर्म, शक्ल, यानी ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें इनकी शक्लें चेंज होती हैं इंटायरली डिफरेंट। आमतौर पर देखें ना बच्चा छोटा होता है वो आस्ता आस्ता बड़ा होता है, इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें शक्लें डिफरेंट होती है। जैसे कि आपने तितली, कभी तितली का बच्चा देखा? कभी नहीं आपने देखा होगा कि छोटी तितली कभी वो दरअसल होती नहीं है। वो अलबत्ता जो छोटी वो किस तरह से बनती है तितली, सबसे पहले इंसेक्ट्स के जो एग्स होते हैं, एग्स जब हैच होते हैं तो उनसे इस तरह का लार्वा निकलता है। ये आप क्या लें कि कैटरपिलर टाइप। ये लार्वा क्या करता है, ये फीडिंग स्टेज होती है, ये खाना खाता है, पत्ते खाता है, खुराक को स्टोर करके, और ये मोटाइल होता है यानी हरकत कर सकता है। फिर ये नॉन मोटाइल प्यूपा की शक्ल इख्तियार कर लेता है
ये प्यूपा एक खोल सा हो, यानी इसके बाहर एक खोल बन जाता है और ये किसी महफूज जगह पर नॉन मोटाइल बिल्कुल साकन हरकत के बगैर पड़ा रहता है और उसके अंदर फिर चेंजेस आती हैं और फिर वो प्यूपा फट कर अंदर से ये पूरी ये बटरफ्लाई या मॉथ इस तरह का इंसेक्ट निकल आता है। तो ये इंसेक्ट, ये इसकी एडल्ट फॉर्म है, ये दोबारा से फिर अंडे देती है और फिर अगला लाइफ साइकिल चलता है। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर देखें 3 मुख्तलिफ शक्लें हैं, एक लार्वा फॉर्म है, एक प्यूपा फॉर्म है, एक बटरफ्लाई यानी अडल्ट फॉर्म है। तो इसी वजह से इसकी ये लाइफ साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये था इसका सारे का सारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने इसके मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने कोई डिस्कस ना किया हो, और मैंने वैसे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं उम्मीद है। और हाँ, एक चीज़ रह गई इसमें, ये जो इसका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन तो हमने देख लिया, साथ ही साथ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर। ये कंपाउंड आइज़ हैं। कंपाउंड आइज से मुराद यानी एक लेंस नहीं होता बल्कि मल्टीपल लेंस होते हैं, यानी छोटी छोटी तस्वीरें इकट्ठी करके ये इस तरह से देखता है। और फिर ये एंटीना होते हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कंपाउंड आई और ये एंटीना जो से हैं ये भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।